Hello students, in this video I will teach you interest on capital, the whole meaning of interest on capital, calculation of interest on capital, and will solve some numerical problems on interest on capital in this video only. Previous videos में हमने जो पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। Here I have written the whole concept of interest on capital. Then we will solve numerical problem also. चलिए देखते क्या लिखा है। इट इज द अमाउंट गिवन टू द पार्टनर एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो अमाउंट है जो पार्टनर इन्वेस्ट करता है फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में एज ए कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे मैंने 5 लाख रुपए लगाए अगर पार्टनरशिप फर्म में, तो उस पर हम अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है कि इंटरेस्ट देंगे, तो उस पर जो पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के नाम का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। If any additional capital is introduced or withdrawn by the partner, then interest is calculated proportionately for the relevant period. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि सपोज मैंने 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाए, फिर 4 महीने बाद मैंने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिए जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, तो अब मेरे पास कैपिटल कितनी बची? 4 लाख रुपीस। तो स्टार्टिंग के 4 मंथ कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा? 5 लाख पे। फिर आगे के मंथ्स जो बचे हमारे वो 4 लाख कैपिटल के अकॉर्डिंग बचे, तो 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ईजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट आप लोग कैसे निकालते थे? 1 लाख पे 10% कैसे निकालते थे? 1 साल का 1 लाख इंटू 10/100 इंटू टाइम पीरियड। तो वही फॉर्मूला यहां भी लगा दीजिए। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट ऑफ कैपिटल लिखिए, फिर रेट लिखिए, फिर कितने मंथ्स का। 1 ईयर है तो इंटू 1 कर दीजिए, अगर 6 मंथ है तो इंटू 6/12 कर दीजिए। बहुत ईजी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। सपोज 1 अप्रैल में मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो ओपनिंग कैपिटल मेरी 5-5 लाख थी, 3 पार्टनर थे, तीनों की 5 लाख थी। तो मुझे इंटरेस्ट किस पे देना होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ध्यान रखिएगा, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑलवेज। ये याद रखिएगा हमेशा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे अब? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दी होगी तभी आप ओपनिंग कैपिटल पे आ पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग और प्रॉफिट दिया होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला बना कैसे, डिराइव कैसे हुआ ये भी हम आपको बताओ। सपोज आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, ये ओपनिंग कैपिटल हुई आपकी। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट हुआ सपोज 1 लाख का, तो वो कैपिटल बढ़ा देगा मेरी। अब मेरी कैपिटल बढ़ गई। अगर हम ड्रॉइंग करेंगे तो ड्रॉइंग को लेस कर देते हैं। सपोज 1 लाख मैंने विड्रॉ कर लिया, तो मेरे पास कैपिटल कितनी बची? ये ओपनिंग कैपिटल थी, ये क्या था मेरा? प्रॉफिट था, और ये क्या थी? ड्रॉइंग थी। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? ओपनिंग कैपिटल है, इससे मेरा क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? इसका रिजल्ट तो 5 लाख आ रहा है। तो ये कौन सी कैपिटल है? ये तो क्लोजिंग कैपिटल है ना। ये तो क्लोजिंग कैपिटल। स्टार्टिंग में आपने 5 लाख लगाए, प्रॉफिट हुआ तो वो जुड़ गया कैपिटल में, आपने पैसा विड्रॉ किया तो वो लेस हो गया। ये इससे क्या निकल कर आया? मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आया। हमें निकालना क्या है? ओपनिंग कैपिटल। तो इसी का ऑपोजिट कर दीजिए, जो प्लस था वो माइनस कर दीजिए, जो माइनस था वो प्लस कर दीजिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। देखिए ड्रॉइंग को माइनस किया था, अब यहां पे क्या हो गया? प्लस ड्रॉइंग। ड्रॉइंग को मैंने प्लस कर दिया, प्रॉफिट को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। उल्टा चलेंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम आपको देना चाहते हैं। पार्टनरशिप डीड में जो लिखा रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 12% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता कभी भी पार्टनर को। 12% अगर बोला भी है देने तो डीड में लिखा होना चाहिए। तो एक्ट क्या बोलता है कि 12% से ज्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखिएगा, ये बुक्स में 11th-12th की बुक्स में नहीं दिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम आपको देना चाहते हैं। पार्टनरशिप डीड में जो लिखा रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 12% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता कभी भी पार्टनर को। 12% अगर बोला भी है देने तो डीड में लिखा होना चाहिए। तो एक्ट क्या बोलता है कि 12% से ज्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखिएगा, ये बुक्स में 11th-12th की बुक्स में नहीं दिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016। ध्यान रखिएगा, लिखा है 1 अप्रैल 2016, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। ध्यान रखिएगा, वर
5,60,000 एंड 4,75,000 रिस्पेक्टिवली, दोनों की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। तो हमको अभी हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, तो यहां पे तो ओपनिंग कैपिटल सिंपली दे दी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। आगे देखिए क्या दिया, ऑन 1 अगस्त दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। और 1 अगस्त को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख। उसके लिए ये कैश लाएंगे या ले जाएंगे वो उन पे डिपेंड करता है, यहां क्वेश्चन में बोल दिया है। इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 6% पर एनम, और 31 मार्च 2017 तक का हमें इंटरेस्ट निकालना है जो 1 ईयर है पूरा। तो चलिए दोनों का अलग अलग को सॉल्व करना पड़ेगा। गिरीश की ओपनिंग कैपिटल देख लेते हैं कितनी दी हुई है। ओपनिंग कैपिटल गिरीश की दी है 5,60,000, तो 5,60,000 पे इंटरेस्ट देना होगा हमें, लेकिन ये 5,60,000 कब तक रही ये भी तो देखना है ना हमें। तो देखिए चेंज कब हो रही है कैपिटल हमारी, 1 अप्रैल को थी, फिर उसके बाद चेंज कब हुई, 1 अगस्त को चेंज हुई, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स हो गए। ये 5,60,000 कब तक रही, 4 मंथ्स के लिए, तो इस पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा 4/12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट इज 6%, तो 6/100। बहुत इजी, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। इनकी ओपनिंग कैपिटल है 5,60,000 और ये चेंज कब हो रही है, 5 लाख कब बन जा रही है, 1 अगस्त को। तो 5,60,000 कब तक रही, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त को नहीं लेंगे क्योंकि 1 अगस्त लिखा है। अगर ईयर मंथ के एंड की डेट होती तब हम अगस्त को भी काउंट कर लेते। तो यहां ध्यान रखिएगा 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो बचे हुए जो मंथ्स हैं अगस्त से मार्च तक का, उसके लिए बोला है कि 5 लाख रहेगी कैपिटल। तो बचे हुए मंथ्स के लिए कितने पे इंटरेस्ट लगा दें, 5 लाख पे। 5 लाख पे कितने मंथ्स का, अगस्त से मार्च 8 मंथ्स, 8/12, और रेट क्या है 6%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 3 2 6, तो इसका आंसर आएगा आपका 11,200। तो ये तो हो गया 5,60,000 पे। अब इस पे भी निकाल लेते हैं। 2 4 8, 5 4 20,000, तो दूसरा इंटरेस्ट आएगा हमारा 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा गिरीश का, इन दोनों को टोटल कर लीजिए, 31,200। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है गिरीश का। इसी तरह सतीश का निकालते हैं। सतीश की ओपनिंग कैपिटल है हमारी 4,75,000, तो हम यहां पे पहले 4,75,000 पे निकाल लें। और ये 4,75,000 कब तक रही, 4 मंथ्स के लिए। सेम टाइम पीरियड इधर भी चल रहा है, तो 4/12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/100। इसी तरह बचे हुए 8 मंथ्स के लिए 5 लाख पे लगेगा, क्योंकि इसकी भी 5 लाख हो जाएगी बोला है क्वेश्चन में। और 8 मंथ्स, 8/12 इंटू 6/100। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 12, 3 2 6, 4750 इंटू 3, 9500। बहुत सिंपल था, इस पे भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 मंथ्स का सेम है, 20,000 आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका भी आ गया हमारा 29,500 रुपीज। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अप्रैल से 1 अगस्त तक का हमें पहले निकालना होगा, फिर 5 लाख कैपिटल हो जा रही है, तो 5 लाख पे बचे हुए मंथ्स का निकाल दीजिए, 8 मंथ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, ऑन मार्च 31, 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट, ये लाइन ध्यान रखिएगा, आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट, और 31 मार्च 2016 लिखा है, मतलब क्लोजिंग डेट है, ये ध्यान रखिएगा। द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। क्लोजिंग कैपिटल दी है, साफ साफ हमें पता चल गया, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल दी है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। अब यहां पे क्या बोल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल दे दी और बोल रहा है कि 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो नहीं दे पाए, हैड बीन ओमिटेड, भूल गए देना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000। प्रॉफिट कितना हुआ है पूरे साल का, 1,50,000। एंड ड्रॉइंग्स, तीनों की ड्रॉइंग दी हुई है, 20,000, 15,000 एंड 10,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, 1:1:1 इक्वल होता है। अगर 2 पार्टनर होते हैं तो 1:1, अगर 3 है तो 1:1:1। तो हमें पता चल गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। अभी हमने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। यहां पे तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है
फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा के ओपनिंग कैपिटल निकाल लें। तो देखिए नीचे हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दी, लिख लिया कि रिजल्ट जो आएगा ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। तो वही फॉर्मूला यहां पुट कर देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करते हैं और क्या लेस करते हैं। ऐड क्या होगा, ड्रॉइंग्स, और लेस क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला में पुट करके यहां पर ओपनिंग कैपिटल निकालना, ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, वही फॉर्मूला हमने यहां पे पुट कर दिया। तो क्लोजिंग कैपिटल तीनों की दी हुई है क्वेश्चन में। क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ड्राइंग्स भी दी हुई तीनों की, देखिए 20,000, 15,000, 10,000, 20,000, 15,000 एंड 10,000। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट हमें देखिए पूरे फर्म का दिया हुआ है 1,50,000, पूरे फर्म का 1,50,000 है, लेकिन इसको हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 पार्टनर में करना है, 3 पार्टनर्स में। तीनों का रेशियो क्या है, 1:1:1। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, और 3 पार्टनर है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/3, 3 में डिवाइड हो जाएगा। पार्टनर का रेशियो 1 है और टोटल 3 है, तो इसका आ जाएगा 50,000। हिल का भी वैसे ही निकलेगा, 1,50,000 इंटू 1/3 विच इज 50,000। इसका भी वैसे ही आएगा, तो हम डायरेक्ट 50,000 यहां नोट कर रहे हैं। तो ये तीनों प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहां जाएगा और नेगेटिव में रहेगा क्योंकि लेस करना है। 50,000 एंड 50,000। इसका सोल्यूशन करेंगे, 4,20,000 माइनस 50,000, दिस इज योर 3,70,000। इसको भी कर लेते हैं। इसका आएगा 2,65,000 और इसका 40,000, 1,60,000। तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गई है तीनों की। अब सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल मिल गई, अब तीनों पे इंटरेस्ट लगा देते हैं। क्वेश्चन में इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट इज माउंटेन, माउंटेन की ओपनिंग कैपिटल है 3,70,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 10/100 और ईयर है 1 ईयर, टोटल पूरा 1 ईयर का लगेगा। इसका आंसर आ जाएगा 37,000। ये तो हो गया माउंटेन का। इसी तरह हिल का निकाल लेते हैं। हिल की ओपनिंग कैपिटल है 265 इंटू 10% इंटू 1 फॉर 1 ईयर। सॉल्व कर लेते हैं। 265,000। इसी तरह लास्ट रॉक 1,60,000 कैपिटल है ओपनिंग इंटू 10%, सिंपल है 16,000। तो ये तो हो गया हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पूरा कंप्लीट। बहुत इजी है, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।